हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। उनके जो दर्शन उन्होंने दिया और किस तरह से जो है गौतम से वो बुद्ध बने, तो उस सब चीज़ की जो है हम एक विस्तृत एक कहानी जो की फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। और कौन कौन से उनके समय में जो चीज़ें थी वो महत्वपूर्ण थी, क्या उन्होंने किया अपने जीवन भर, उस सब की जो है वो एक मोटी मोटी जो है वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी, क्योंकि हम भारत के निवासी और बुद्ध के बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बुद्ध का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनका समाज के ऊपर या भारत में जो है क्या प्रभाव रहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो ये महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति है। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन थे हमारे, हमने उनके बारे में एक चर्चा करनी है। इस समय मध्य गंगा घाटी जो थी हमारी, वहाँ पे अनेक जो है वो धार्मिक संप्रदाय फले फूले। यूं कहूँ कि ये जो ज़मीन थी वो धार्मिक पंथों को जो है वो फलने फूलने के लिए काफ़ी जो है वो क्या थी, एक फर्टाइल जो है वो ज़मीन रही है। यहाँ पर जो है वो हम लगभग 62 जो है संप्रदायों के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। 62 तो नहीं, हाँ कुछ पंथों की बात करेंगे हम इस पूरे चैप्टर के अंदर। और क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो मानव जीवन को ज़्यादा प्रभावित करते थे या फिर अब तक प्रभावित करते हैं, उन सब मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत रहेगी। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने से के लिए हमें उनके जीवन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए और उस बेसिक जानकारी के लिए जो है वो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। जन्म जो है ना महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध तो वो बाद में बनते हैं, पहले गौतम बुद्ध उनका नाम था, गौतम नाम था, बाद में बुद्ध बना, ठीक है। सी जन्म जो है कपिल वस्तु, मतलब जो नेपाल क्षेत्र है, नेपाल देश है, उसके जो तराई प्रदेश था उसके कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के अंदर होता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। कुल क्षत्रिय था इनका, मतलब कुल माने जिस गोत्र के अंदर, कुल के अंदर ये जन्मे वो क्षत्रिय थे। और शाक्य जो था इसके कुल का, इनके कुल का नाम था। माता जी जो थी इनकी वो महामाया थी, जो प्रसव पीड़ा के दौरान या फिर इनके जन्म के बाद जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। तो उसके बाद इनका जो पालन पोषण था इनकी धाय माता ने किया, जो प्रजापति गौतमी है या फिर जिसको हम मौसी बोलते हैं इनकी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनके पिताजी का जो नाम था वो शुद्धोदन था, ठीक है। वो एक कबीले के मुखिया थे और राजसी जीवन था, बहुत भरा पूरा, मतलब प्रॉपर सारी व्यवस्था थी। कहते हैं कि इनके जन्म के समय जो है किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी उस समय। उन्होंने कहा कि इसको जो है जितना संसारिक माया में जो है वो रखोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा। बट जो उनकी पहली बात थी वो ज़्यादा सत्य सिद्ध हुई। तो उनको बेसिकली जो है वो दुनिया के मोह माया से दूर, जो है मोह माया में ज़्यादा ले जाने की कोशिश की गई थी, जबकि वास्तविकता से दूर रखने की कोशिश की गई थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था, जिसको विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के अंदर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे बिंबा, गोपा, भदक्षणा, मतलब ये इनके नाम हैं यशोधरा के, जो अलग अलग नाम बौद्ध ग्रंथों में इनको मिले हैं। पुत्र जो थे ना इनके, ये थे राहुल। और इन राहुल का जब जन्म हुआ तो माना कि रास्ते का पत्थर माने कि उनको एक रास्ते का रोड़ा माना गया कि इनके जो जीवन में, बट उन्होंने इस चीज़ से भी बहुत जल्दी पार पा लिया। और एक दिन वो सबको सोता हुआ छोड़ करके जो है वो अपने घोड़े पर चढ़कर जो है वो निकल गए सत्य की खोज में, या यूँ कहें ज्ञान की खोज के अंदर। तो उस घटना को हम
महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, माने कि गृह त्याग की जो घटना थी वो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। जो इनके गुरु थे उन्होंने 2 गुरुओं की शरण में पहले ये गए, एक थे अलारकमान और एक दूसरे जो थे वो रुद्रकमान थे। माने कि 2 शिक्षक थे। सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे वो अलारकलाम थे और रुद्रकमान जो थे ये योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने बुद्ध को दी। तो मतलब 2 गुरु हुए, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो ये फिर वहां से आगे निकले और ये जो है लगभग 7 वर्षों की कठिन तपस्या की इन्होंने, फिर भी ज्ञान नहीं इनको मिला। तो इनके जो 5 साथी जो कौंडिल्य और अन्य थे वो उस जर्नी में 7 साल की जर्नी में उनके साथ तपस्या कर रहे थे, ठीक है। बट जो है उनको सफलता नहीं मिली, ज्ञान वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। फिर ये 3 लोग जो है वो 4 लोग जो वापस आ गए, 5 लोग वापस आ गए, छठे बौद्ध थे। ये बुद्ध जो थे वो डटे रहे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप लोग जाओ, मैं ज्ञान लेके आऊँगा। तो बोलते हैं कि ये जो बुद्ध थे ये चले गए बिहार गया के अंदर और वहाँ जाकर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसको हम वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है वो ये मतलब उनको ये प्राप्ति हुई थी। बहुत बड़ा महत्व है वैशाख पूर्णिमा का, है ना। तो उसके बाद जो इनके 5 साथी थे कौंडिल्य और अन्य 4, ये इनको ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था। उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये वाला हमेशा क्वेश्चन भी आता है। पहला संदेश जो था इन 4-5 प्राणियों को उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था, ठीक। अब हम महात्मा बुद्ध ने जो है वो दलितों और महिलाओं के बीच जो है ज़्यादा भेदभाव नहीं किया, मतलब भेदभाव नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध ने जो है तपस व कालिक नामक 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। पहला अनुयायी बनाया था मैंने, कि ये वाली चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने तपस और कल्लिक नाम के 2 शूद्रों को भी अपना अनुयायी बनाया था, शिष्य बनाया था। सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती कौशल की राजधानी में जो है वो हमें इन्होंने दिए। बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे उनमें बिंबिसार था, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। बुद्ध के बहुत से शिष्य थे, बट उनमें से कुछ एक जो प्रधान शिष्य थे जो ज़्यादा जो है वो बुद्ध के नज़दीक थे, एक उपाली थे और दूसरे आनंद थे, ठीक है। महापरिनिर्वाण की घटना के बारे में अगर आप बात करें तो महान परिनिर्वाण आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है और महापरिनिर्वाण के लिए आपको मतलब आफ्टर डेथ जो है ये आपको प्राप्त होता है। तो 430 ईसा पूर्व जो है वो कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण जो बुद्ध को मिलता है, कहते हैं कि किसी शिष्य ने जो है वो जहरीली गुच्छियाँ इनको खिला दी थी, तो उसके से इनकी तबीयत खराब हो गई और ये जो है मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद, माने कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों के अंदर विभाजित किया गया। हर एक के ऊपर स्तूप बना। कहते हैं कि सांची का स्तूप भी कुछ इसी तरीके के किसी अवशेष पर जो है बनाया गया। ओके, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत की अगर बात करें तो त्रिरत्न बुद्ध के मेन हैं, बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं बुद्ध के। और 4 सत्यों की बात की जाती है बुद्ध धर्म के अंदर कि दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख जो है वो निवारक, ठीक है। ये हम लोग जो है वो दुख निरोध और दुख निवारक जो है, ये निरोग नहीं है, निरोध है, दुख निरोध और दुख निवारक, ठीक है। दुख निरोग जो है इनकी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो दुख जो है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निवारक की बात कर रहे हैं। इन 4 सत्यों की बात हो रही है, ठीक है। बोलते हैं कि इंसान जो है, जब बुद्ध जो है वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि जो 4 घटनाएं उन्होंने देखी जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया, ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या देखा कि एक बुढ़ापा, एक मुर्दा देखा, ठीक है। फिर उसके बाद एक फकीर देखा। तो इस तरीके से जो उनकी एक रोगी देखा। तो इन घटनाओं ने पहले दुखी हुआ, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर दुखी
मतलब कोई बीमारी लगी, फिर जो बीमार व्यक्ति था, फिर उसके बाद उसने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर उसने जो है वो एक सन्यासी को देखा, और फिर उसने जो एक मरे हुए इंसान को देखा, तो उनका जो मन था वो विचलित हो गया। और इन्हीं चार सत्य की बात की गई है कि दुख है, दुख समुदाय, और फिर जो है दुख निरोध, और फिर इन चीज़ों की जो है वो चार सत्यों की बात की गई। अष्टांगिक मार्ग की हम बात करते हैं, साम्यक दृष्टि इन्होंने मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग की जो बात की है, साम्यक दृष्टि हो गया, साम्यक संकल्प हो गया, और साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक अजीव, और साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग जो है वो इनकी बात की गई है। इनको फॉलो करने को आज के समय के अंदर भी ना मध्य मार्ग सबसे उत्तम मार्ग होता है। मतलब ना एक्सट्रीमिस्ट होना, ना ज़्यादा सहने वाला बनना, मतलब आपको एक मध्य मार्गी होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात भी है, आज के समय के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो बताया गया बौद्ध धर्म के अंदर वो है निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। और नैतिक जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, उत्साहित करने के लिए इन्होंने 10 शीलों की बात करी है। प्रत्येक समुत्पाद की अगर बात करें आप, तो अज्ञान रूपी चक्कर से जो है मुक्ति के लिए जो बात की गई है वो प्रत्यय जो है वो समुत्पाद में की गई है। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत भी है कुछ अन्य, जैसे क्षण भंगवाद, नैरात्यमवाद जो है वो ये इसके मूल वो है। बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, मतलब भगवान में भरोसा उनको नहीं है। बाद में उन्होंने बुद्ध को ही भगवान बना दिया, वो एक अलग कथा है। बट ये बुद्ध में जो है बुद्ध धर्म का मूलतः जो है वो ये अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में हर जातियों में स्त्रियों को प्रवेश जो है वो था, प्रवेश की अनुमति थी। जो संघ की सभा होती थी, उस सभा का जो स्वरूप था वो प्रजातांत्रिक मतलब जनतांत्रिक था। और उस प्रस्ताव जो संघ की सभा में जो प्रस्ताव पेश किया जाता उसको नति बोलते थे, ठीक है। और नति का जब पाठ होता था उस पाठ को अनुसावन कहते थे। और सभा की जो वैध कार्यवाही होती थी उसके लिए मिनिमम मेंबरों की जरूरत होती थी, जिसको कोरम बोलते हैं, वो 20 थी, ठीक है। उसकी संख्या 20 थी। उपसंपदा जो है संघ में प्रविष्टि होने को कहा जाता था। जो कोई संघ में प्रविष्ट होता था उसको उपसंपदा कहा जाता था। संघ का जो संगठन था वो गणतंत्र था, गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश वर्जित था किन लोगों का? जो चोर होते थे, हत्यारे होते थे, या फिर जो लोग जो है बैंकरप्ट होते थे, ऋणी होते थे, राजा के सेवक होते थे, या फिर दास जो होते थे उनको भी, और रोगी व्यक्तियों का भी प्रवेश वर्जित। देखो उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने संघ में प्रवेश वर्जित किया था। देखो चोर का तो ऑलरेडी हर जगह होता ही है, हथियारों का भी होता है। अब ऋणी व्यक्तियों का इसलिए था कि जो ऋण लेकर के आएगा वो डेफिनेटली भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं को अंजाम देगा। उस समय बुद्धों जो भिक्षुओं को इतना दान मिलता था। और जो राजा के सेवक होते थे तो वो राजा से डायरेक्ट जो है वो नहीं करना चाहता था, कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे बुद्ध। और जो दास होते थे उसके लिए वो समय वो बहुत व्यापक स्तर पर प्रचलित था, तो उनके साथ भी जो है बुद्ध डायरेक्ट जो है वो नहीं उलझना चाहते थे। रोगी व्यक्ति, क्योंकि बुद्ध धम्म का प्रचार करने का जो कार्य था वो उन भिक्षुओं का था, तो उन्होंने रोगी व्यक्तियों का भी प्रवेश वर्जित कर दिया। तो इसमें कोई मतलब अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की जा सकती है, पर मेरा मानना एटलीस्ट ये है कि इस तरीके की व्यवस्था रही है। बौद्ध संगीतियों की बात करें आप, तो पहली जो बौद्ध संगीति टोटल हुई थी 4, ठीक है। और संगीत मतलब बैठ के हुई, जहाँ से इन लोगों ने अपने आप को क्या किया, मतलब इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हो करके जो है इन लोगों ने कुछ नए एडिशन जो है वो किए धर्म के अंदर, कुछ सुधार किए। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई थी आपकी
उसका जो स्थान था वो राजगृह था, राजगृह सतपर्णी गुफा जो थी वहाँ पे। समय था 483 ईसा पूर्व का। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। इसके शासनकाल जो था, अजातशत्रु उस समय शासक थे। हर्यंक वंश को बिलोंग करते थे। कौन? अजातशत्रु। ठीक है। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों के अंदर संकलित किया गया और उन पिटकों के नाम थे विनय पिटक और सूत पिटक। ठीक है, 2 ये हो गए। इसका आउटकम था ये कि यहाँ पे ये किया गया। ठीक है। द्वितीय जो स्थान था वो वैशाली था, जहाँ पे दूसरी जो है बौद्ध संगीति आयोजित हुई। समय था 383 ईसा पूर्व का। जो साबक मीर थे वो अध्यक्ष थे। शासक जो थे वो कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश के थे। जब हम इन वंशों को पढ़ेंगे तो आपकी इन राजाओं के साथ इंट्रोडक्शन होगी, जरूर टेंशन ना लीजिए। उद्देश्य क्या था? माने कि उन्होंने उससे अचीव क्या किया? तो अनुशासन को लेकर के मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक स्थविर था और दूसरा महासंघिक था। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का पहला विभाजन दूसरी संगीति के अंदर हो गया। तीसरी संगीति महाराज अशोक के समय हुई। तो स्थान था आपका पाटलिपुत्र। समय था 251 ईसा पूर्व का। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। शासनकाल अशोक बता चुका हूं। बौद्ध धर्मों के ग्रंथों का अंतिम संपादन यहाँ किया गया और एक तीसरा पिटक लिखा गया जिसको हम अभिधम पिटक कहते हैं। ये यहाँ की आउटकम थी। कहाँ की? आपके ये 251 ईस्वी वाली जो तीसरी आपकी ये सभा हुई, संगीति हुई बौद्ध धर्म। चतुर्थ संगीति जब हुई, स्थान था आपका कश्मीर का कुंडलवन। समय था आपका लगभग प्रथम ईसा पूर्व का और अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, उपाध्यक्ष थे। शासन काल था आपका कनिष्क का, माने कुषाण वंश का उस समय शासक था, शासन था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका बौद्ध धर्म का जो उसमें जो आउटकम्स आया और कम आया वो था बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था आपका हीनयान संप्रदाय, दूसरा आपका महायान संप्रदाय। तो इनके बारे में भी आगे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मोस्टली ये था कि जो हीनयान संप्रदाय था ना वो ज़्यादा रिजिड था, वो ज़्यादा मतलब वो उनका जो बिलीफ था वो अलग था थोड़ा सा। जबकि इन लोगों ने जो महायान था उन्होंने भगवान के रूप में जो है वो मूर्ति पूजा वगैरह एक्सेप्ट कर लिया और महायान में जो है वो क्या करने मतलब जो है बुद्ध को भगवान मानने लगे। क्लियर? बोरोबुदूर का एक बौद्ध स्तूप है जो दुनिया में सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे विशाल स्तूप है। शैलेंद्र राजाओं ने इसको बनाया था। इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है उसका वर्णन आपको छंदोग्य उपनिषद में मिल सकता है, मिल क्या सकता है। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो योगदान था उसने क्या योगदान दिया? तो भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की दार्शनिक पत्तियों का जो उद्भव हुआ उसका ठीक ठाक असर हम शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा हुआ देख सकते हैं। शंकराचार्य को कभी कभी प्रचन्न बौद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत योगदान था। उसमें हम क्या देखते हैं? सांची का स्तूप देखते हैं, भरहुत का स्तूप देखते हैं, अमरावती के स्तूप देखते हैं, अशोक के शिलास्तंभ देखते हैं जिसमें धम्म प्रचार की बात की गई है, कार्ले की गुफाएं देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं देखते हैं, बाघ और बराबर की गुफाएं देखते हैं। और इन सब के बारे में हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी भी मिलती है। ठीक है। गंधार शैली के अंतर्गत जो है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो है वो निर्माण हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान देने योग्य है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात की जाए तो जन्म का जो प्रतीक था दोस्तों वो कमल व सांड था। कमल व सांड जो जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग जो था वो घोड़ा था, गृह त्याग का प्रतीक। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष था, पीपल का पेड़। निर्वाण प्राप्ति का जो
चिन्ह है वो है आपका पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप के रूप में जो है वो इसका चिन्ह मिलता है। सूत पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है दोस्तों। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो कथाएं जो है वो सूत पिटक में वर्णित है। सूत पिटक को बौद्धों का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो सूत पिटक कब लिखा गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नागार्जुन भारत के आइंस्टाइन के रूप में प्रसिद्ध है। कौन थे? ये बौद्ध स्कॉलर थे। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है, और ये इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खुद्दक निकाय के अंदर क्या है, जो लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट के हैं तो उनको ये भी सर्च करना है कि खुद्दक निकाय क्या है, खुद्दक निकाय में क्या क्या है। आगे बाकायदा मैं जब नेट के पेपर करवाता हूँ तो उनको ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। आज चंद्र गोमिन की बात करें तो बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य या फिर दार्शनिक या फिर कवि के रूप में ये फेमस है, चंद्र गोमिन बौद्ध, ठीक है। और हीनयान संप्रदाय जो हमने ऊपर पढ़ा डिवीजन, तो ये निम्न मार्गी और रूढ़िवादी होते थे। मतलब इनका जो व्यक्तिवादी धर्म था ये दो भागों में विभाजित थे, और हीनयान भी आगे दो भागों में विभाजित था। वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है, इसके दो संप्रदाय आगे डिवाइडेड थे हीनयान के, ठीक है। ये निम्न मार्गी थे, रूढ़िवादी थे, व्यक्तिवादी थे, ठीक है। इनका धर्म व्यक्तिवादी था। नाउ वैभाषिक की बात करें तो माने कि सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो ये हीनयान वाले थे ये मानते थे कि बुद्ध भगवान नहीं है, अवतारी पुरुष। तो वो वैसे उनको मानते थे, मतलब उनको पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और जो बुद्ध ने कहा, मतलब बुद्ध की जो चीज़ें जो हार्डकोर चीज़ें थी, मतलब उसके प्रति ज़्यादा रिजिडिटी इन लोगों ने दिखाई, रिजिडिटी और रूढ़िवादी थे ये लोग, ठीक है। अब आपको वैभाषिक और स्वतांत्रिक में इनका विभाजन पढ़ना है। वैभाषिक जो थे उत्पत्ति जो है इनकी कश्मीर में हुई। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता था। वैभाषिक जो थे वो साम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते थे, ठीक है। और सौत्रांतिक जो थे, इस मत का जो मुख्य आधार सूत्र था वो सूत पिटक था, ठीक है। और ये चित्त तथा बाह्य जगत दोनों को की सत्ता पर भरोसा करते थे। ओके, ये फिलॉसफी की क्लास है और ये मतलब बहुत डीप है, तो हम सिर्फ फिलहाल बड़ा मोटा मोटा ही करेंगे। महायान जो है, महायान उत्कृष्ट मार्ग जो है, महायान था, उत्कृष्ट मार्ग को मानते थे, मतलब और बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे, उसकी पूजा करते थे, उपासना करते थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास करने लगा था। और जो कुषाण शासक था कनिष्क, वो महायान का फॉलोअर था, ठीक है। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी, ठीक है। और महायान संप्रदाय दो भागों में बंट गया था, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार, दो भागों में ये बंटा। शून्यवाद की जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है। इसकी प्रसिद्धि की रचना, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो माध्यमिक कारिका है, ओके। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता था। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना 3री सदी में मैत्रेय नाथ ने की थी, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में तंत्र विद्या का उदय जो है वो माना जाता है, वज्रयान संप्रदाय में हुआ। और बौद्ध धर्म के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका क्या था, वज्रयान संप्रदाय था। ये मोस्टली पहाड़ी के क्षेत्रों के अंदर बहुत पाला फूला, ठीक है। तो इसमें कुछ हिंदू धर्म के एलिमेंट भी मिक्स हो गए हैं ना। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। श्रावस्ती अंगुलीमाल डाकू को उन्होंने वहां पर उपदेश दिया। और ये कहानी फिर कभी अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, लोगों को मारता, उनकी उंगली की माला गले में डाल देता था। जब बुद्ध की बारी आई तो बोलते हैं कि बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मैं तो 100 नंबर वाला हूँ, आपने 100 उंगलियां भी पूरी करनी है, तो भाई साहब ऐसा करो, अपने परिवार को जा करके पूछ के आओ कि मैं जो पाप कर रहा हूँ तो उसके भागीदार आप लोग भी हैं क्या। तो जब वो गया तो उसके बाद उसको परिवार वालों ने बोला कि हमें क्या पता कि तुम क्या करके हमें जो है वो खिलाते हो या लाते हो। तो बोलते हैं कि बुद्ध ने क्या किया था, उसके बाद जो है बोलते हैं कि उस बंदे ने जो है वो डाकू का काम करना छोड़ दिया था। वो एक कहानी है पूरी, उंगली मार के आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो।
बुद्ध ने महिलाओं के संघ प्रवेश पर कहा था कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो उसकी भी कुछ तात्कालिक परिस्थितियां थी, अपने सरकमस्टांसेस थे जो उन्होंने कहा उस चीज़ को हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पहली महिला जो थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली वो प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। दूसरी महिला जो थी वो अमरापली थी जो वैशाली की डांसर थी। तो ये चीज़ें भी हमें पूछी जाती है एग्जाम में। बौद्ध धर्म के 3 दर्शन है दोस्तों। अनेश्वरवाद, दुनिया में ईश्वर ही नहीं है, ये था मतलब एक समय पे, अब नहीं है। शून्यवाद, दुनिया में सब चीज समान है। और क्षणिकवाद, हर चीज अस्थायी है। ये 3 इसके मूल दर्शन है जिसके ऊपर इसकी पूरी फिलॉसफी चलती है। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जो थे उसमें जैसे वसुमित्र द्वारा रचित जो है महाभाष्य, बौद्ध दर्शन का विश्वकोश जो है वो कहा जाता है इसको, महाभाष्य को रचना वसुमित्र ने की थी। ललित विस्तार जो है बुद्ध की जीवनी है। और महायान बौद्ध सूत्र जो है वो जो इसकी कहा जाता था। मिलिंद पान्हो जो है वो राजा मिनांडर जो है, इंडो ग्रीक राजा थे राजा मिनांडर, और नागसेन भिक्षु के बीच में संवाद है, बौद्ध भिक्षु के बीच में। बोलते हैं कि ये जो है वो भारत विजिट करने आया था और इसका वास्ता जो है वो मिनांडर का वास्ता जो है वो नागासेन से हो गया, मतलब उनसे सामना हो गया। और इन्होंने जो है वो इतने सवाल जवाब किए कि इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा गया जिसको मिलिंद पान्हो कहा जाता है, ठीक है। फिर सारीपुत्र प्रकरण जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे सारीपुत्र, उनके विषय में ये लिखा गया है। और अवदान शतक जो है 140 चरित्र संबंधी कहानी, 100 जो चरित्र संबंधी कहानियां हैं संबंधी, उनको अवदान शतक कहा जाता है। उपदेश की जो भाषा है वो पाली थी, तीनों पिटकों की भाषा भी पाली थी, इसलिए लोगों ने उससे ज्यादा कनेक्ट किया। ओके, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। और बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, माने कि कुछ धार्मिक संप्रदाय जो है वो अस्तित्व में आए, जिनमें अजीविक संप्रदाय है जो भाग्यवादी था, मोकलीपुत्र घोषाल ने इसकी स्थापना करी। अघोर जो अजीविक जो संप्रदाय था ना, ये बुद्ध के मित्र हुआ करते, एक समय बुद्ध के फॉलोअर हुआ करते, मोकलीपुत्र घोषाल, उससे अलग होकर इन्होंने अजीविक संप्रदाय बनाया, ठीक है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय था, ये पूर्ण कश्यप ने जो है वो इसकी स्थापना करी। उच्चेश जो है उच्चेशवादी जो भौतिकवादी जो ये संप्रदाय था, इसके अजीत केस कंबली ने जो है वो इसकी स्थापना करी। नित्यवादी जो थे वो पंकुधंचाइन जो है इन्होंने, पंकुधंचाइन जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी, नित्यवादी। संदेहवादी, आगेवादी, किसी भी तत्व पर जो है भरोसा नहीं करना, मतलब हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखने वाले, माने कि कोई भी चीज जो है वो मतलब इसमें वो सत्य नहीं देखते थे, ये संदेह करते थे कि ये पृथ्वी ही जो है वो एक खेल है, मतलब कुछ इस तरीके की इनकी फिलॉसफी थी। वो फिलॉसफी की क्लास जिस टाइम पे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे उस समय करेंगे डिस्कस, लंबा हो जाता है लेक्चर, इस तरीके से हम पथ भटक जाते हैं। महावीर का नाम जो है वो निगंठ पुत्र में जो है वो जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब आपको जो है वो मैंने इतना कुछ जो है वो आज करवाया, ठीक है। उसमें कुछ मानवीय त्रुटियां हो सकती है कि कुछ गलती रह गई हो, तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। दूसरी बात कि प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर 40-50 लोग मेरे लेक्चर को देख लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि इतनी मेहनत 3-4 घंटे की लिखने की और फिर उसको आपके सामने बोलने की, बहुत अच्छा जो है वो फील होता है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और इसको जितना फैला सकते हो, मतलब थोड़ा हमें भी मदद हो जाएगी इसमें, ठीक है। वैसे तो वैसा कुछ लालच वालच नहीं है, बस ये होता है कि यार ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठीक है, मतलब वो तो तब होता है जब आपके फॉलोअर इतने हो, आपको रेवेन्यू आने वाला हो, तब तो माने कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अपना तो सिंपल सा फंडा है कि मैं पढ़ूं, 4 लोग मुझसे पढ़ लें और
मेरे साथ पढ़ लें, मुझसे तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और ये आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश के सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है। स्टेट के, सेंटर के, हर जगह पे हिस्ट्री पूछी जाती है। बौद्ध धर्म बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।